लास्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं क्या कौन से क्वेश्चन किए थे। सर वो नीचे से खींचने वाला किया था, एक दो ब्लॉक्स रखे थे और वही देख रहा हूँ। ये अंदर में किया था, दोनों में तो बताया था, ये प्लान के ऊपर रोलिंग वाला, ये पोजीशन वाला किया था, ये वाला किया था। ये तो पहले पूछा भी है शायद जी। ठीक है। बुकलेट किया है तुम लोगों ने पूरा? हाँ सर सब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 4 शायद से, उसके पहले तक किया है काफी, और मोर देन वन नहीं किया। कर लो कर लो। सर वो असाइनमेंट किया है जो आपने भेजा था वो, उससे। वो पूरा किए हो ऑल 8? सर वो रोटेशनल मोशन का बुकलेट ना, हाँ सर वो पूरा हो गया। तो ठीक है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देखो। दो क्वेश्चन है और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, इसको कोशिश करो। पहले कराया है क्या, देखो तो। शायद नहीं कराया हो। नहीं इस रॉड है, एक कराया था जिसमें पॉइंट ए फिक्स था शायद, हाँ वो था सर। वो हाँ कराया। सर। डाउट्स में किया था। ये वाला किया था क्या, नहीं ना? नहीं सर, आपने कहा था अगर वो नहीं फिक्स रहेगा तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये नहीं फिक्स है इसमें शायद ना। नहीं सर। चलो फिर ठीक है।
कुछ आइडिया लग रहा है? बोलो, लग रहा है सॉल्व होगा या एकदम ब्लैंक लग रहा है? एक मिनट सर। चलो एक मिनट। अगर एकदम ब्लैंक लग रहा है तो बोलो, मैं बता देता हूँ क्या करेंगे करना, और नहीं लग रहा है कि होगा तो करो। सर टाइम आया है। टाइम आ गया? हाँ क्या आया बताइए? सर 2√3 a पाई बाय v नॉट। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाफ रिवॉल्यूशन का टाइम है ना? यस सर, यही है। वेरी गुड, मजा आ गया। सच में बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब करते हो तुम लोग तो। 2√3 ए पाई नॉट। पाई अपॉन वी, अच्छा लगा। बी भी कर लो तो मैं खुश हो जाऊंगा। पार्ट ए किसी को बताना है तो बोलिए, तब तक के सर लोग। नहीं मुझे ये वाला हाँ सर, आप बताओ। देखिए ना, तीनों का मास एम 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 वी नॉट ऐसा वैसा ठीक है। साइड लेंथ क्या दिया है? ए। ए ए दिया।
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है। तीनों मास स्मॉल एम है ऐसा। यस और एक दूसरा मास स्मॉल एम वी नॉट से इधर आ रहा है। ये इससे स्ट्राइक करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो, कहाँ होगा? नीचे by से root 3. ए बाई टू रूट थ्री नीचे से कितना होगा? ए बाई टू रूट थ्री और ऊपर से A by root 3. कितना? ए बाई रूट नहीं नहीं, कुछ गलत बोल रहे हो, फिर से सोच नहीं के सर ए बाई रूट थ्री होगा 3 होगा ना जो में। हाँ 2:1, ठीक है, ऐसा होगा। Yes. ऐसा लिखा है कि कोलिजन के बाद ये मास रुक जाता है Yes. यस और ये मूव करने लगता है। तो ये मूव करने लगा, इसका सेंटर ऑफ मास लेट से वी से। तो पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, Yes. Sir. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एम वी नॉट इज इक्वल टू 3mv। Yes sir. तो V तो equal to यहाँ से v तो मिल गया v0/3, ठीक है। yes sir. अब इस सेंटर ऑफ मास O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। हाँ Sir. इस ये v0 की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है तो मैं उसमें b पार्ट सॉल्व करने में, हाँ सर ए में तो नहीं चल ए में नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ओके तो इनिशियल मोमेंटम m v0 इंटू a/2 रूट थ्री, Yes. और फाइनल सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो i ओमेगा। यस i की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 3m इंटू ए बाई रूट थ्री हो जाएगा 3m into A square by 3. ऐसा कुछ इंटू ओमेगा। Yes. तो ये हो जाएगा m a² ओमेगा। Sir. तो यहाँ ओमेगा आ से जाएगा आपको ओमेगा मिल गया v0/2√3a। तो आपसे पूछा है बस हाफ पाई है रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? ओमेगा इज इक्वल टू पाई टी तो टाइम लगेगा π/ओमेगा, Yes sir. हाँ दैट इज 2√3a पाई अपॉन v0। ये ए पार्ट का आंसर होगा। v मैंने निकाल दिया है, Yes sir. ओमेगा पता चल ही गया। बी पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हो। Yes sir. 2 minutes.
आंसर क्या आंसर आया बोलिए? 3√7 + 4π/6 होल इंटू ए। आंसर नहीं देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। क्या पूछा है इस हाफ रोटेशन में बी का डिस्प्लेसमेंट? तो बी का Yes. ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों होगा। यस सर। हाँ यस तो रोटेशन की वजह से बी हो जाएगा मेरा ऐसा। हाफ रोटेशन के बाद बी ऐसा ये ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा हाँ सर। यस कि बी यहाँ पर है और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट किया है। बी राइट में आ जाएगा ना। राइट साइड में आएगा ना। राइट में जाना। एक मिनट ऊपर देखने दो बी कौन सा है। बी लेफ्ट में है ऊपर। अच्छा हाँ तो यहाँ आ जाएगा। नहीं यार, हाँ सही बोल रहे हो। सब आर्टिकल स्ट्राइक करेगा ना उसमें। बी यहाँ पर है ना हाँ सर। हाँ सर। और ए यहाँ हो गया और सी उधर और है। सी यहाँ हो गया और ये ऐसे घूम रहा है। यस। तो सेंटर को रोके रखते हैं मतलब। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई में कितना हुआ? तो सेंटर के रेस्पेक्ट में देखो, एक्स में तो a/2 आगे आ गया हाँ सर। हाँ सर। और y में अगर देखोगे तो यहां से ऊपर गया, तो मतलब a/2√3। a/√3 ऊपर गया। हाँ सर। हाँ a/√3 ऊपर गया नीचे से। यस सर। समझ रहे हैं आप? हाँ तो सर। नीचे से a/√3 ऊपर गया यहां से। सर नहीं तो डायरेक्ट बी के पुराने पोजीशन से ले लेते। हाँ एक कोई बात नहीं, a/√3 ऊपर गया यहाँ से। ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हमको मान लेते हैं इसी पॉइंट पर। पहले पॉइंट बी यहाँ पर रहा, यहाँ पर था। देखो पहले कहानी क्या थी, केवल रोटेशन को देखोगे ट्रांसलेशन को नहीं। तो पहले कहानी कुछ ऐसी थी, हाँ सर। हाँ ये बी, ये सी और ये ए। तो एक्स में अपनी जगह आगे गया ड्यू टू ट्रांसलेशन, ए आगे गया, a/2 भी नहीं ए। और y में a/√3। a√3/2 नहीं होगा। सर a/√3 कैसे हो? तो हाइट ट्रैवल किया ना उसने। e/2√3। एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस a है हाँ सर। हाँ सर। और ये पाइथा हाइट से कितनी? √3 a/2। a√3/2 हाँ। sin 60 ना। हाँ सर। अच्छा यस चलिए sin 60। तो √3a/2 2। ऐसा। यस
ट्रांसलेशन की वजह से इतने टाइम में कितना आगे जाएगा, तो v इंटू टी, VT. वी टी। Yes. तो मैं ऐसा लिखूंगा कि x में डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा v नॉट by 3. बाई 3 इंटू टाइम t प्लस a, Yes. और y में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √3 a/2। Yes. हाँ सर. इसमें से t की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, 2√3 पाई a बाई वी नॉट, 2√3 पाई a बाई वी नॉट। तो वी नॉट बाई 3 2√3 पाई a बाई वी नॉट प्लस a। Yes. तो ये और ये हो जाएगा √3 कुछ ऐसा। Yes. Sir. हाँ सर. तो 2 पाई a बाई √3 प्लस a, ये x हो गया और ये y हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो √x² प्लस y² जो भी आए वो होगा। Yes. Oh. तो √3 a/2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई a/√3 प्लस a, इसका होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू है ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नहीं सर. नो सर। पक्का? आगे सर बढ़- इसमें हाँ, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बट सर फास्ट नहीं रहेगा ना उससे इतना नहीं जितना? बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जरा, फ्रिक्शन और रोटेशन में लाके देखो, देखते हैं समझ पाते हुए हम। अच्छा question। हो गया, लिख लिया है सबने? मैं आगे बढ़ूं? Yes. Sir. एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम समझने में हो सकता है दिक्कत हो, तो एक दो बार ध्यान से विजुलाइज करने की कोशिश करो। विंडो इसमें फिक्स्ड है, ये बात समझ आ रही है? हाँ. तो हो जाएगा, कोशिश करो, फिर हो जाएगा।
आया कुछ आंसर किसी को? सर बस एक ही मिनट। कुछ समझ आ रहा है कैसे क्या करेंगे या ऐसे ही कुछ कर रहे हो? नहीं सर, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। सर आइडिया आ रहा मुझे है? रोटेशन वाला पार्ट नहीं समझा, रोटेशन कैसे होगा? वो फ्रिक्शन के लिए आया। ये लूजली फिट है, ठीक है। यस सर। मतलब अगर दोनों दोनों ओर W/2 रहेगा तो बीच में खाली गैप रहेगा, ये मतलब हुआ दोनों के बीच में, हाँ सर। है ना। लेकिन एक साइड वाला जब टूट जाएगा तो ये दूसरा साइड के वॉल से कांटेक्ट में आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ ये बात समझ आ रही है? अगर आइडियल है दोनों ओर पुली वगैरह, तब तो ये दोनों साइड वॉल पे ये एकदम बीच में रहेगा, दोनों साइड वॉल से कांटेक्ट में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही एक साइड टूट गया तो दूसरी, जिधर का टूट गया उसके दूसरे वाले वॉल पे आके कांटेक्ट में आ जाएगा। हाँ हाँ सर। लेकिन गैप बहुत थोड़ा है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ और विंडो का वेट W है और इन दोनों मास का W/2 है। A is the height, B is the width। चलो देखो, अच्छा, किसी का हुआ क्या, कोई बोल रहा था? सर 2G/3 है क्या? ये आंसर है ये। नहीं नहीं आया। ये एक्सेलरेशन का आंसर है। नहीं आया होगा। ये था थोड़ा डिफिकल्ट, मैंने पहले ही कहा था। बट एनीवे, अगर हाथ पैर मार लिए तो कुछ एक्सरसाइज तो हुआ ना। मेरी बात ध्यान से देखना। जैसे ही ये स्ट्रिंग कट होगा, ये थोड़ा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो? यस। ये थोड़ा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। और यही समझाने के लिए मैं दिया था, ये थोड़ा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाले वॉल को यहाँ कांटेक्ट करेगा और राइट साइड वाले वॉल को यहाँ कांटेक्ट करेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर। एकदम, किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो बोलो, विजुलाइज करने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो बोलिए। बहुत थोड़ा, लेकिन ऐसा होगा। हाँ सर। इस साइड का धागा टूट गया, अगर इस साइड का ये धागा टूट गया तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर हो गया। पक्का? यस। इसका मतलब है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। एक को N1 कहते हैं, दूसरे को N2 कहते हैं, मान लो। तो ये हो गया मेरा N1 और ये हो गया मेरा N2। विड्थ B है, यस। मतलब ये डिस्टेंस B है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
और ये हाइट a है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? यस इसका खुद का वेट W नीचे लगेगा और ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a होगा, यस है ना। लेफ्ट वाला स्ट्रिंग कट किया है मैंने, तो राइट वाले पर यहाँ पर टेंशन T होगा। यस समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। और ये जो W/2 है इधर, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट बगल में बना के रखता हूँ। उसमें टेंशन T इधर होगा और W/2 इधर होगा। कोई दिक्कत? सर वो बड़े वाले पे फ्रिक्शन भी होगा ना बहुत? हाँ, फ्रिक्शन पे आप, फ्रिक्शन अभी मैंने नहीं ड्रॉ किया है। फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी किसी में कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो नहीं सर। तो अब फ्रिक्शन पे आते हैं। ये नीचे आएगा, फ्रिक्शन को ब्लैक कलर से, यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगेगा हाँ सर और यहाँ पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा। ऊपर ही लगा, हाँ। हाँ सर। यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स N1 होगी, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स N2 होगी। इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन a अपवर्ड होगा। यस सर कोई डाउट किसी को इस फ्री बॉडी डायग्राम में? नहीं किसी तरह का कोई डाउट? नो सर N1 इज इक्वल टू N2 होगा, यस सर हाँ सर। क्योंकि हॉरिजेंटल में भी तो इक्विलिब्रियम में रहना है। हाँ सर ट्रांसलेशन इसमें नहीं होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं ये सर। ये रोटेट भी तो नहीं कर रहा है, यस सर तो ये जो विंडो है इसका टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होगा। यस सर हाँ सर। ध्यान से सुनो अब जो कह रहा हूं। N1 का टॉर्क और N2 का टॉर्क ऐड होगा, हाँ हाँ सर तो N1 प्लस N2 इंटू A/2 शायद। यस सर। बट हाँ। देख के बताना मुझे, मेरे से गड़बड़ सो बी, हाँ ये बैठ। A/2। नहीं इस- हाँ, A/2 सही तो बोला। हाँ सर। हाँ सर। इसको बैलेंस करेगा कौन कौन? तो म्यू N2 का टॉर्क, टेंशन। टेंशन का टॉर्क, और न्यू N1 का। और म्यू N1 का तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा साथ में होगा। हाँ तो म्यू N1 का N2 N1 के साथ होगा। यस। न्यू N1 बी बैठ। समझ रहे हो? यस तो यहाँ पर लिख टू बी देता बाई हूँ म्यू N1 इंटू बी B बाई by 2. This should be equal to T into B by 2 2/2 plus mu N2 into B by 2. बी बैठ। यस यस। कोई डाउट? नहीं नो सर। तो N1 N2 इक्वल है, तो ये टर्म तो गया। हाँ सर। यस यस सर। तो ये भी एन हो गया। N1 ही हो जाएगा। तो T की वैल्यू मिल गई मुझे, T की वैल्यू मुझे मिल जाएगी N1 N1 plus B। N2 Yes. into A by B। हाँ सर। और N1 N2 इक्वल है, वो तो ऊपर देख लिया। हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, हो जाएगा शायद। यस सर हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, T माइनस W/2 W/2 इज इक्वल टू W बाई बाई G, 2G। 2G, ये M हो गया इंटू कैपिटल A। हाँ यस सर हाँ ये हो गया इक्वेशन 3। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T
माइनस म्यू n1 माइनस म्यू एक n2 सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये नीचे जा रहा है ना, तो ऐसा कर देता हूँ, W माइनस टी माइनस म्यू n1 plus n2 n1 प्लस n2 इज इक्वल टू W बाई जी इंटू ए। हाँ Yes. मुझे लगता है इतना मोर देन सफिशिएंट है आंसर तक पहुंचने के लिए। हाँ Yes. सर 2 मिनट। जल्दी से आंसर भी लिख दिया है मैंने, जल्दी से देखिए पहुंच आता है नहीं।
आया आंसर? सर 3a प्लस म्यू भी आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो नहीं सॉल्व करना, जो आएगा वही होगा। सब इक्वेशन वगैरह तो लिख दिया मैंने, मतलब वेरिएबल कम तो नहीं हो रहा है ना कोई? नहीं सर सॉल्व हो रहा है, बस डिनोमिनेटर में सॉल्व प्लस। अलग आ रहा है थोड़ा। क्या आ रहा है बताओ तो एक बार। सर सेम आ रहा है, बस डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है माइनस की जगह। सेम आ रहा है सबको? सबको आ रहा है ऐसा, डिनोमिनेटर में प्लस, या केवल इसको आ रहा है? तो मैं प्लस कर दूंगा, नहीं तो सॉल्व करके चेक करूंगा, मुझे नहीं पता। बोल बेटा, कोई तो बोलो। अब चेक कर लो, शायद पता नहीं। तो लेकिन ऐड करके टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है सर एक बार बस, हाँ 3a प्लस म्यू भी होगा, करेक्ट है। है ना? हाँ 3a प्लस म्यू भी होगा, हाँ सर, तो फिर सही है। ये करेक्ट आंसर। ऊपर भी ठीक करता है। बाकी किसी को आया है ये आंसर? हाँ सर आया। यही आया, यही वाला? यही हाँ है। सर। एक और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन। कन्वेंशनल क्वेश्चन तो करते ही रहते हो, और कन्वेंशनल पूछता भी नहीं है, मतलब पूछता तो नहीं। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए क्वेश्चन ही दिखेंगे। एक ये देखो, कोशिश करो। आना चाहिए आंसर, ये इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। मतलब है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेंदी हो, ऐसा भी नहीं है। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फ्रिक्शन अल्फा अल्फा का डायरेक्शन देखो और कोशिश करो। ओके।
आया कुछ आंसर? सर 3.1 और 1.5 वेलोसिटीज। क्या बोल रहे हो? सर 3.1 और 1.5 है वेलोसिटी। सब मुझे आ रहा है पाइप डजंट स्लाइड ऑन प्लेट। हाँ सर मुझे ये आंसर दिया हुआ है। ए में पाइप स्लाइड नहीं करेगा। हाँ सर पाइप डज नॉट स्लाइड। और बी का देख लो। पाइप और प्लेट की वेलोसिटी। तो ये है पाइप का और ये है प्लेट का। पाइप का लीनियर वेलोसिटी, पाइप का एंगुलर वेलोसिटी, और ये प्लेट का लीनियर वेलोसिटी। देखो ये और भी दोनों का आंसर अगर आ जाए तो बताओ। आया सबको या बताने की जरूरत है? बोलो। सेकेंड वाला। पार्ट भी नहीं आ रहा। पार्ट भी नहीं आ रहा। ठीक है, पार्ट ए सबको आ गया है। यस 166 mm diameter pipe, mass 6 kg, rest 1.5 kg plate. Pipe plate initially raised a force of 25 Newton for 0.575 second. यूएस म्यू के दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पाइप का फ्री बॉडी डायग्राम देखो एक बार। ये पाइप का क्रॉस सेक्शन हुआ। मास वगैरह बता देना जब भी आई मीन। द पाइप का 6 kg। हाँ, जब जरूरत होगी तब मैं ऐसे ही लिखता चलता हूँ। तो पाइप और प्लेट के बीच का फ्रिक्शन इस पर यहाँ लगेगा। यस यस सर। तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इधर होगा। यस होगा और लीनियर एक्सेलरेशन इधर होगा। और यस। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं इस फ्रिक्शन, अच्छा प्लेट का आप देख लेते हैं एक बार। तो प्लेट पर तो फोर्स लग रहा है ना। हाँ तो प्लेट पर अप्लाइड फोर्स कितना है? 25
कैपिटल F 25 न्यूटन। 25 Newton। ये वाला फ्रिक्शन प्लेट पर इधर लगेगा ठीक है लगेगा। हाँ सर। और ग्राउंड के साथ भी फ्रिक्शन है। यस सर। नाम दे देते हैं इसको F1, इसको F2 कर F2। देते हैं। ठीक है, इसके मास को कैपिटल M लिख देते हैं, इसके मास को स्मॉल m लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। F1 और F2 की वैल्यूज कितनी होगी? म्यू तो दिया हुआ है, यस म्यू है 0.25, तो F1 का मैक्सिमम तो 0.25 F1 का मैक्सिमम और F2 का मैक्सिमम मिलेगा। हाँ सर। हाँ लिमिट तो F1 का मैक्सिमम कितना होगा? 16 to 2 अटेम्प्ट किए हो तो वैल्यू पुट करके बताओ, मैं नहीं करने वाला। 12 आ गया। F1 का मैक्सिमम और F2 का मैक्सिमम सर 15 आता है F1 का। 3 आता है। किसका? F1 15 है। 50 F1 F1 15 है और F2 So 15/4। चलो F1 15 न्यूटन है, F2 So 1.5 kg है ना, तो 15/4। 3.75 आता है। हाँ सर। हाँ सर 3 और F2 कह रहे हो हाँ सर। कितना सर बताया? F2 पे कंबाइंड मास लेंगे अरे सर। F2 तो ज्यादा है सर। F2 अच्छा तो रुको, combined ऊपर का mass। मास अब भी अब मैं अपना। ही देख लेता, मैं ही बता देता हूँ, रुक जाओ। 61.5 kg 7.5 into होगा। तो नीचे वाला प्लेट मूव कर रहा है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। हाँ सर। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे ऐसा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो ये जो मेरा F1 है, ये ऊपर वाले का मास इंटू ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, एक ये होगा हाँ सर। होगा ऐसा। हाँ सर। अरे टॉक भी लगाएगा तो तो मैं F1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू इसका एक्सेलरेशन A1 कह देता हूँ और इसका एक्सेलरेशन A2 कह देता हूँ। तो स्मॉल m इंटू A1 ये एक इक्वेशन होगा, यस और F1 इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा होगा, यस और नो स्लिपिंग है तो। और नो और नो स्लिपिंग है तो अल्फा इज इक्वल टू A1/R होगा। हाँ ठीक है, यस तो इन तीनों को सॉल्व करके A1 और अल्फा मिल सकता है, हाँ सर। बताइए। 1 मिनट। लेकिन इसमें तो एक गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी इन द हाँ सर। सेंस, हम टॉक को आई अल्फा से इक्वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो F1 का टॉर्क है, ऐसे समझो कि नहीं, ये आई अल्फा कर सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ है। ये तो नीचे वाला A2 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, हाँ तो अगर मैं इसको इसके रेस्पेक्ट में लिखूं तो एक स्यूडो फोर्स Ma2 भी तो लगेगा ना, यस। हाँ समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर अभी ये जो A1 है, ये A1 तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, हाँ हाँ सर। तो हाँ सूडो फर्स्ट लगाओ। ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और नीचे का प्लेट भी A2 एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट आई मीन प्लेट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन मेरा A1 - A2 कुछ ऐसा हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, समझे कि नहीं? देखो, ये A2 एक्सीलरेशन से अगर आगे जा रहा है ऐसा मैंने मान लिया नीचे वाला,
तो ऊपर वाले पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगाएंगे हम हाँ ma2। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अब ऐसा होगा, F माइनस ma2 इज ma1, ऐसा यस बोलो। हाँ सर। नहीं सर, नहीं, F प्लस MA1 इक्वल टू MA2 होगा, उल्टा हो गया। नहीं सही है। सही है। अगर a1 एक्सीलरेशन से a2 एक्सीलरेशन से ये आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा ना बेटा। हाँ 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 सर इक्वेशन सही है। सही है। हाँ इक्वेशन सही है। तो ये वाला इक्वेशन हो गया एक ऐसा। दूसरा इक्वेशन सब ध्यान से देखो, टॉर्क के इक्वेशन में ma2 का कोई रोल नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा। तो F1 इंटू आर इज आई अल्फा होगा, ये भी करेक्ट है। बट अल्फा को हम क्या लिखेंगे अब? सो इवन में आके नहीं लिख सकते। A2 अल्फा का को क्या, बोलो। A1 प्लस आर अल्फा को A2 लिखेंगे। हाँ उसको लिखेंगे। हाँ सर हाँ वो पॉइंट पे लेके हाँ ठीक है। इस पॉइंट पे देखोगे तो हाँ A1 इधर और आर अल्फा इधर। और वो पॉइंट मूव नहीं होता तो A2 पे इक्वल होगा। सही है सही है। ये बात समझ आई? यस यस। यस ये सिखाना, ये पिछली क्लास में भी ऐसा किया था एक क्वेश्चन ना। हाँ एक क्वेश्चन था उसका। हाँ एक था। तो इस पॉइंट का देखोगे अगर एक्सेलरेशन, तो ट्रांसलेशन की वजह से A1 और रोटेशन की वजह से आर अल्फा, और अल्फा। तो A1 प्लस आर अल्फा ये इस A2 को मैच करेगा, तभी स्लिपिंग नहीं होगा। हाँ कोई दिक्कत? नहीं। तो ये सब वैल्यू पुट करके मिल जाएगा A1 A2। हाँ सर। तो मुझे A1 और A2 केवल पहले सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसको सॉल्व करके मुझे, अच्छा नीचे वाले का भी लिख लो। नीचे वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो 25F माइनस F1 माइनस F2 इज कैपिटल MA2, ये होगा। सर F2 मैक्स लग जाएगा, मतलब जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। हाँ काइनेटिक लगेगा। तो इसको सॉल्व करके F2 काइनेटिक लगेगा, F1 मालूम नहीं F1 हाँ मालूम F1 नहीं पता लगा। है F2 ना। काइनेटिक। तो F2 तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, F1 का मालूम नहीं। हाँ सर F2 काइनेटिक 15 न्यूटन। ठीक है, तो इन चारों को सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन आंसर तक हम पहुंचेंगे, घबराओ मत। मुझे केवल A1 A2 की वैल्यू सॉल्व करके बताओ, वैल्यूज आपके पास है, मुझे वो सब मल्टीप्लाई डिवाइड करना फालतू काम लगता है। एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके मुझे A1 A2 का वैल्यू बता दीजिए।
आया कुछ बताओ। सॉल्व हो रहा है, बोलो। बोल भाई, मिला कुछ A1 A2? नहीं सर। क्यों? सो इसको सॉल्व करके देखने तो शायद A1 0 आता है, पता नहीं कैसे। हाँ सर A1 0 आता है। A1 0 आ रहा है। हाँ सर, जो पॉसिबल Yes, sir. तो कैसे हो? पॉसिबल ही नहीं है 1-0। हाँ सर। हाँ सर वही। हाँ हाँ सर, पक्का 0 आता हाँ सर। है। A2 M82 फर्स्ट वाली इक्वेशन में शायद कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुको, चलो मैं देखूंगी ऐसे करके। नीचे वाले का A2 ले लिया, तो नीचे वाले के इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं। सर A1 ये- माइनस ये करेक्ट, रुक जाओ। इसका एक्सेलरेशन A1 है और ये अल्फा है, तो A1 भी इधर, आर अल्फा भी इधर, तो A1 प्लस आर अल्फा जितना होगा वो A2 होगा। बट ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, हाँ ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तभी ऐसा लिखा है। यस। तो ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तो आइडियली मुझे ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना चाहिए, तो ये स्यूडो फोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्यूडो फोर्स लगाने के बाद जो A1 आएगा वो तो विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम आ जाएगा। हाँ फ्रेम आ जाएगा ना, हाँ और सर तो हो गया ना सर, स्लिप वो स्लिप नहीं हो रहा उसको। विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट हो जाएगा ना। तो तो मुझे ये सूडो सिर्फ फोर्स सिर्फ इतना लिखना चाहिए, मुझे पहले वही था। सिर्फ इतना लिखना चाहिए मुझे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अभी रुको, तो ये हो गया। उसके बाद F1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ ये भी इतना है। इससे देखो तो क्या आता है, हाँ सर, एक मिनट। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो A1 आर अल्फा दोनों विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। हाँ बेटा ये होगा, पहली बार वो गलत लिख दिया था वो। उससे जो A1 मिलेगा दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। F1 माइनस MA2 करते तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट मिलता। सो A1 10/9 आता A1 10/9 करेक्ट आता है शायद। यस सर 10/9 A1।
A1 10/9 और A2 20/9। 20/9 हो जाएगा। हाँ, और A2 20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी चेक हो जाएगा हम लोगों का आंसर सही है या नहीं। अब पूछा है कितने टाइम के बाद, 0.75 सेकंड। तो 0.75 सेकेंड के बाद, तो 0.75 सेकेंड के बाद मैं मुझे V1 V2 अगर मिल जाएगा तो चेक हो जाएगा, हाँ सर। है हाँ ना। तो 7.5 सेकेंड के बाद V1 V2 कितना होगा? सर 0.75। हाँ, वही 0.75 के बाद। एक मिनट सर, 10/9 आया सर। आ गया सर, आता है, 5/6 आ जाता है। V1 5/6 आएगा आता है सर। हाँ सर। और V2 5/3। 5/3 मीटर पर यस सर, ये यस सर। ऊपर आंसर में मैच करता है। हाँ यस यस सर। 5/3 5/6 ओमेगा भी निकाल लोगे। हाँ सर। हाँ सर। ओमेगा हाँ सर, आपका क्या हो अल्फा जाएगा? V1/R। यस। नहीं नहीं, हाँ सर। यस V1/R होगा। नहीं, मुझे ये दोनों मिल गया। अब मुझे इस पाइप का ओमेगा चाहिए ना, तो कभी पाइप फ्रिक्शन निकाल के कर सकते ने फ्रिक्शन की जरूरत कहाँ है, ओमेगा चाहिए मुझे ना, और रोल हो ही रहा है। हैं। हाँ, तो हाँ, तो ऐसे नहीं तो अल्फा निकाल लो ना, अल्फा निकाल, हाँ सर अल्फा। तो अल्फा निकाल लो और अल्फा टी कर दो, हाँ सर। है ना। तो चांसेस है कि उसके भी आंसर मैच कर जाए जब इतना मिल गया तो। आगे बढ़ूं? हाँ का चलो एक और करते हैं। नाइन टेन का अच्छा, ओमेगा का आंसर क्या दिया हो? देखो ना, ऊपर लिखा होगा मैंने 125/24 का। 125/24। इसको कोशिश करो, ये इजी क्वेश्चन है, ये होगा सबका, ठीक है। दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के कम क्वेश्चन कराए हैं इसके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आई मीन डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए।
बोलो आया कुछ? F का वैल्यू mg sin theta by 3 है. mg/6 आ रहा है. हाँ सर, थीटा 1/2 तो mg/6. और कोई? करेक्ट है mg/6. डायरेक्शन अप या डाउन? अब अब वेरी गुड. mg/6 and up the incline. किसी को कोई दिक्कत? ये तो इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए था. देखो रोलिंग अप मतलब ऊपर जा रहा है. mg sin थीटा इधर लगेगा. नीचे की तरफ. Yes. नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. यस. हाँ सर, सही है सर. जरूरत नहीं है वो अलग बात है. mg cos थीटा इधर लगेगा. हाँ. यस. अब देखो अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर है और ये भी लिखा है कि आई मीन रोल कर रहा है, तो mg sin थीटा नीचे है तो कोई फोर्स तो ऊपर ले जाने वाला होगा ही ना. हाँ, फ्रिक्शन ही होगा और कोई है. और कोई फोर्स तो है नहीं, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये पक्का है. यस. Yes. तो फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इज ma. यस. Yes. टॉर्क लिखेंगे FR into R. तो फ्रिक्शन इंटू r इज और इक्वल टू MR square. I अल्फा यस. ना, और रोल कर रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू a बाई r, यस. है ना. तो इसी को सॉल्व करना है. क्लियर है? यस. Yes. चलो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय सर. बाय सर, थैंक यू सर. Thank you, sir.